अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मैक्रोनी की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूंगी घर में बहुत ही आसानी के साथ, बहुत कम टाइम में। ये टेस्टी और हेल्दी डिश जिसमें मैं इस्तेमाल करूंगी फ्रेश चिकन, सब्जियां, मैक्रोनी और कुछ मज़ेदार से स्पाइसेस। इस इजी रेसिपी को आप बनाकर सर्व कर सकते हैं लंच या डिनर में और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि चिकन मैक्रोनी को आप अपनी चॉइस के हिसाब से मज़ीद मज़ेदार और टेम्पटिंग बना सकते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले एक खुले बर्तन में मैं 4 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे करना है मैक्रोनी को बॉईल। इसको कवर करेंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें पानी में बॉईल आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आप लोगों को पसंद हो। इसके अलावा 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि मैक्रोनी खिली खिली बनकर तैयार होती है, चिपकती नहीं है आपस में। यहाँ पर 2 कप मैक्रोनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। शेप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, शेप मैटर नहीं करता, क्योंकि इसका टेस्ट तो हम खुद डेवलप करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको और इसको बॉईल करेंगे। अब इस मैक्रोनी को आपने 80% बॉईल करना है, 100% बॉईल नहीं करना। क्यों नहीं करना वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। इसको कवर करेंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद देखिए मैंने इसका कवर हटाया है और मैक्रोनी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 80% बॉईल हो चुकी है। देखिए 80% बॉईल करने से ये होता है कि जब हम सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैक्रोनी को दम पर रखते हैं ना, तो वो 100% टेंडर हो जाती है। अगर आप इसे ओवर कुक करते हैं, 100% बॉईल कर देते हैं, तो फिर मैक्रोनी पकाते वक्त वो टूट जाती है, जिससे इसकी लुक अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पर अब इसका एक्स्ट्रा पानी मैं फेंक दूंगी और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें लगाकर इसको मैं छन्नी में रख दूंगी। अब इसका एक बेहतरीन सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि इसके जायके को 4 चांद लगा देगा। जिसके लिए 4 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल के लिए हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। फ्रेश लहसुन का आपने इस्तेमाल करना है, अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना। लहसुन को मैं इस पे इतना पकाऊंगी कि इसका कलर यहाँ पर थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो देखें जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी 300 ग्राम चिकन। मैं बोनलेस चिकन का यूज़ कर रही हूँ, जो कि ब्रेस्ट पार्ट है। आप चाहें इस रेसिपी को थाई पार्ट के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्लेम अब हाई कर देंगे और चिकन को आपने हाई फ्लेम पे इतना भूनना है कि इसका जो पिंक कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये वाइट हो जाए। इसमें हीक होती है, कच्चापन होता है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। चिकन वाइट हो चुकी है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। अब क्योंकि टमाटर कच्चे हैं और चिकन भी कच्ची है, तो अच्छी तरह से हमें इसको पकाना है, ताकि इसमें किसी भी तरह का कच्चापन ना रहे। अब यहाँ पर इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। बस जी यही 2 चीज़ें फिलहाल मैंने ऐड की हैं। अब इसको कवर करूंगी और चिकन को हम 8 से 10 मिनट के लिए गला लेंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं चिकन और टमाटर को पकते हुए। तो चिकन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है और जो टमाटर हमने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किए थे वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिसी काली मिर्चें। इसके अलावा हाफ टी स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ ऑरिगेनो का, है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का भी ऐड करूंगी और शामिल करूंगी इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस, जो कि 4 टेबल स्पून है। आप इसकी जगह टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, मगर टोमेटो केचप चिली गार्लिक सॉस के कंपैरेटिवली थोड़ा मीठा होता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस का ऐड करूंगी और शामिल करूंगी इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस का। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। अब यहाँ पर मैंने इसमें कुछ फ्रेश सब्जियाँ काट कर रखी हैं। सबसे पहले मैं गाजर का इस्तेमाल करूंगी, जो कि 1 कप है। इसको मैंने क्यूब फॉर्म में कट कर लिया था। सब्जियों की कटिंग मैटर करती है, आप कोई भी कटिंग करें एक से ही करिएगा, ताकि रेसिपी टेस्टी बनने के साथ साथ खूबसूरत भी दिखाई दे। इसके अलावा यहाँ पर शामिल करूंगी मैं शिमला मिर्च, जो कि 1 कप है। इसको भी मैंने क्यूब में कट कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। बंद गोभी को भी मैंने बारीक काट कर 1 कप इसमें शामिल कर दिया है।
इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और आप देखें माशाल्लाह से कि जब ये तमाम सब्जियां चिकन और मसालों के साथ मिक्स होती हैं तो माशाल्लाह से कितनी कलरफुल और कितनी खूबसूरत सी लगती हैं। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से मैंने कर ली है। अब आपने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें और सौगी ना हो। इसको हम थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा ही रखेंगे। अब जो पास्ता मैंने स्ट्रेन करके छान के रखा था वो इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। तो बस देखें कितना आसान था इसको बनाना। कम टाइम में, कम मेहनत में और कम बजट के साथ आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मैक्रोनी घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग नज़र आ रही है, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनती है। चिकन मैक्रोनी की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसे अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ी फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जो सब्जियां आपको पसंद हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। चिकन मैक्रोनी को आप किसी भी इवेंट या पार्टी पर एज अ साइड लाइन डिश बनाकर सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। अब यहाँ पर देखें, इसकी मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तमाम चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो गई हैं। अब मैं इसको दम पे रखूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो 20% इसमें कसर बाकी रह गई थी वो भी यहाँ पर पूरी हो जाए। तो 10 मिनट के बाद देखें, इसका मैंने कवर हटाया है और लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म चिकन मैक्रोनी, जिसको हमने घर में बनाया है बहुत ही आसानी के साथ। आप यहाँ पर माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। इसको देखते ही आप लोगों को खाने का दिल चाहेगा। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारी क्विक एंड इजी बहुत ही टेस्टी कलरफुल सी चिकन मैक्रोनी, जो कि परफेक्ट है आपके लंच या डिनर के लिए। आप इसे बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी तैयार करके दे सकती हैं। इसको आप किसी भी पार्टी या इवेंट पर एज अ साइड लाइन डिश बनाकर सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार चिकन, खूबसूरत सब्जियां और परफेक्टली कुक्ड मैक्रोनी का ये कॉम्बिनेशन सभी को बहुत पसंद आएगा। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये चिकन मैक्रोनी बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगी तो खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें। तो ट्राई करें ये रेसिपी और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी मैक्रोनी बनाकर तैयार की। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।